हेलो स्टूडेंट्स। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख रहे थे। कुछ फैक्ट्स हम इसके पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड रह गए हैं जिन्हें हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर, बिहार में। नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, ये किसने निर्मित की थी? जापानियों के द्वारा निर्मित थी ये। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो ये सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा, इन चारों में से कौन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। तो सांची महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, उनके जीवन की किसी घटना से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों रिलेटेड है। जैसे कि बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनारा में उनकी डेथ हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस पॉइंट का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह क्या है? तो ये रिलेटेड है आपका बौद्ध धर्म से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर, द लाइट ऑफ द एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट आपका जो है ये कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन है आपका, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ये देखिए दोनों ठीक है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड दिख ही नहीं रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ए और आर, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। लोथल जो है वो आपका प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। सांची जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब आपको पता होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है, तो वह नाम है पद्म पाणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है आपका,
बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है कार्ले में। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है इन चारों में से? विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, इसकी स्थापना हुई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन है आपका 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राज की प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये आपके कथन और कारण तो दोनों सही हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और महाविहार को राज की प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य रूप से विद्यमान था वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा के निषेध, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है ये आपका गलत है और आत्मा की सत्ता नहीं है ये आपका सही है बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। तो आपका हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। तो यहाँ तो आपको फैक्चुअल है तो सही कथन ही दिया गया है। तो ये है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह हैं, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आपका स्टेट लेवल तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैत्य क्या था और विहार क्या था। ठीक है, तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वह थी वज्रयान। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अपनी इन क्लासेस में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ न्यू न्यू टॉपिक्स हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।